हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempt। इस क्वेश्चन में एवरी करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स मिल रहे हैं, एवरी इनकरेक्ट आंसर पर -2 मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग है। यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते उस पर 0 मार्क्स हैं। फर्स्ट पार्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? उसका स्कोर कितना हुआ? 4 करेक्ट आंसर करता है और 6 इनकरेक्ट आंसर है। मार्क्स गिवन, 4 1 correct answer, 5 marks. Marks given for 1 correct answer is equal 5 marks. Marks given for 4 correct answer किए थे, 4 correct answers is equal, एक correct answer पर 5 marks है, 4 correct answer पर 4 multiply 5 is equal 20 marks. अब इन करेक्ट आंसर्स के मार्क्स देखेंगे। मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल -2। 6 इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स गिवन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स, 6 मल्टीप्लाई -2 is equal -12 marks. Total score is equal 20 plus -12। 20 प्लस के हैं, माइनस के 12 हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 20 - 12 8 मार्क्स। ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर? रेशमा 5 करेक्ट आंसर कर रही है और 5 इनकरेक्ट आंसर्स कर रही है, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा? मार्क्स गिवन फॉर 5 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स मिले, 5 करेक्ट के हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 25 मार्क्स। मार्क्स गिवन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स देखेंगे। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स है, तो 5 के लिए 5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल -10 मार्क्स। टोटल स्कोर इज इक्वल 25 प्लस -10। 25 पॉजिटिव इंटीजर है और 10 नेगेटिव इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 25 - 10 15 मार्क्स। 25 प्लस -10, 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10, 15 मार्क्स आ जाएगा। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस में 5 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट आंसर्स हैं। सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर? उसका स्कोर कितना है? जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनके कोई मार्क्स नहीं है। करेक्ट मार्क्स देखेंगे, इनकरेक्ट मार्क्स देखेंगे। मार्क्स गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर्स इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई, करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स है, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 10 मार्क्स। मार्क्स गिवन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई, इनकरेक्ट पे -2 मार्क्स है, 5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल -10 मार्क्स। टोटल स्कोर इज इक्वल 10 प्लस -10, 10 प्लस -10 हो जाएगा और 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 0। 0 मार्क्स। टोटल मार्क्स हो गए 0। ये आंसर हो गया। Question number 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of
₹5 per bag of grey cement sold। एक सीमेंट कंपनी है, एक वाइट सीमेंट बैग बेचने पर उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है। एक ग्रे सीमेंट बैग बेचने पर उसे लॉस ₹5 का होता है। ए पार्ट, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month। What is its profit या लॉस? इस क्वेश्चन में पूछा है कि 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट के सोल्ड होते हैं, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट के सोल्ड होते हैं, तो उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और कितना होगा? वाइट सीमेंट का एक बैग बेचने पर उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल, एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, 3000 बैग्स को सोल्ड करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3000 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल ₹8 3 जा 24, 24,000 ये प्रॉफिट आया है। अब लॉस देखेंगे, लॉस ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट बैग, लॉस ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल, एक ग्रे सीमेंट पर लॉस हो रहा है ₹5 का, 5000 पर 5000 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25,000 रुपीज़। लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो नेट लॉस होगा 25,000 माइनस 24,000 इज इक्वल, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1000, ₹1000 का लॉस होगा। ये आंसर हो गया। बी पार्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। कितने वाइट सीमेंट बैग्स को सोल्ड किया जाए जिसमें न तो प्रॉफिट हो और न ही लॉस हो, जबकि 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के सोल्ड किए गए। पहले देखेंगे कि लॉस कितने का हो रहा है। लॉस ऑफ 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल, एक ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हो रहा है, ₹5 का। 6400 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, 32,000 का लॉस हो रहा है। अब इसमें पूछा है कि द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, हमें नहीं मालूम कि कितने सीमेंट बैग हैं, हम नंबर ऑफ सीमेंट बैग x मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल x। 32,000 का लॉस हो रहा है, इसलिए 32,000 का प्रॉफिट भी होना चाहिए, तभी न तो लॉस होगा और न ही प्रॉफिट होगा। जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही लॉस होगा, तो प्रॉफिट हम इसके इक्वल रखेंगे 32,000 के। एक सीमेंट बैग को सोल्ड करने के लिए ₹8 का प्रॉफिट होता है, तो x के लिए कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई x। ये वाइट सीमेंट बैग बेचने का प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन में जितने का लॉस हुआ है उतने का ही प्रॉफिट होना चाहिए। 8 इंटू एक्स इक्वल रखेंगे 32,000 के, तो x इज इक्वल टू 32,000 अपॉन 8 डिवाइड कर लेंगे। 8 4 जा 32, 4000 बैग्स। ये आंसर हो गया। 4000 वाइट सीमेंट बैग्स को सोल्ड किया जाता है, तो इसमें ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ ब्लैंक दिए हुए हैं, इसमें हमें इंटीजर को फिल करना है। इंटीजर को फिल करना है जिससे कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। -3 है इंटू राइट साइड में 27 है, राइट साइड में माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब हम नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। अब 3 का किस से मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए, 3 9 जा 27, -9 आ जाएगा। बी पार्ट, 5 इंटू राइट साइड में यहाँ पर -35 है और लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। 5 7 जा 35,
minus 7. C part. Into minus 8 is equal minus 56. राइट साइड में माइनस है, लेफ्ट साइड में माइनस दिया हुआ है. अब पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 7 जा 56. इसमें राइट साइड को देख कर ही हमें लेफ्ट साइड में फिल करना है. माइनस 12 है, राइट साइड में पॉजिटिव 132 है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर है. तो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई हम नेगेटिव इंटीजर से करेंगे तब पॉजिटिव इंटीजर आएगा. तो माइनस लगा लेंगे. 132 को 12 से डिवाइड करेंगे. 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, माइनस 11 आ जाएगा. माइनस 11 मल्टीप्लाई माइनस 12 इज इक्वल 132. आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.